Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9. Today we are going to start our lecture number 10 about ATP, the cell's energy currency. Lecture 10 ATP, the cell's energy currency on page 119. सबसे पहले ATP के बारे में जो है वो हम लोगों को देखना है। ATP क्या है, एनर्जी करेंसी क्यों कहते हैं और ये कहाँ से आती है। डिस्कवरी 1929 में जो हमारे पास साइंटिस्ट है कार्ल लोहमैन, ये बेसिकली वो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने हमें एटीपी के बारे में बताया था। उसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए थे, फ्रिट्ज लिपमैन। ये वो साइंटिस्ट थे जिनको 1941 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, क्योंकि उन्होंने बताया था कि एटीपी जो है वो वाहिद मॉलिक्यूल है जो कि हमें एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करता है हमारी बॉडी में, यानी इन्फॉर्मेशन देता है। कार्ल लोहमैन ने हमें बेसिकली एटीपी के बारे में बताया था, लेकिन एक्स्ट्रा डिटेल फ्रिट्ज लिपमैन ने दी थी, जिसकी वजह से उसे नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। ये बेसिकली आपका साइड बॉक्स था जो कि हम कवर कर चुके हैं। डेफिनेशन क्या है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट इज़ अ मेजर एनर्जी करेंसी। ये आपकी बॉडी की एनर्जी करेंसी है, विच इज़ अ न्यूक्लियोटाइड, जो कि न्यूक्लियोटाइड है जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। कौन कौन सी चीज़ें वो अभी मैं आपको आगे स्ट्रक्चर में जो है वो डिटेल में बताती हूँ। इसकी एब्रीविएशन है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ए फॉर एडिनोसिन, टी फॉर ट्राई, पी फॉर फॉस्फेट। इसमें एडिनोसिन, ट्राई मीन 3, फॉस्फेट मीन फॉस्फेट ग्रुप्स। फॉस्फेट फॉस्फोरस जिसे आप जानते हैं ना, उसको फॉस्फेट में कह रही हूँ। इसको हम एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट कहते हैं। ये एब्रीविएशन जो है वो आपका एमसीक्यूज भी बन सकता है। कम्स टू द फंक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी क्यों ज़रूरी है, एनर्जी करेंसी क्यों कह रहे हैं, वो हमारी बॉडी में क्या काम करती है, तो देख लेते हैं। मेकिंग ऑफ डीएनए और आरएनए, आपकी बॉडी के अंदर डीएनए बन रहा है, आरएनए बन रहा है, आपकी मूवमेंट हो रही है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन हो रही है, यानी मैसेजेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं ब्रेन से बॉडी में, बॉडी से ब्रेन में, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है आपके सेल के अंदर, या आपके सेल के अंदर एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस हो रही है। तो बेसिकली ये तमाम के तमाम काम, और इसके अलावा भी बेतहाशा काम जो एक ह्यूमन बॉडी या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, वो तमाम के तमाम काम फंक्शंस ऑफ एटीपी से ही होते हैं, यानी एटीपी की मदद से होते हैं। कम्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किस चीज़ से मिलकर बना होता है। अब आ जाते हैं एटीपी की केमिस्ट्री की तरफ। एटीपी बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, एडिनिन, राइबोस शुगर एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। यहाँ पर 3 फॉस्फेट ग्रुप्स क्यों हैं, क्योंकि याद रखिएगा टी है, टी मीन ट्राई, ट्राई मीन 3, ठीक है। ए फॉर एडिनोसिन, टी फॉर 3 एंड पी फॉर फॉस्फेट। अब राइबोस कहाँ गया, तो मैंने आपको लफ्ज़ जो बोला है वो ज़रा गौर से सुनिए। ADENOSINE, एडिनोसिन, जबकि ये है एडिनिन। एडिनोसिन के अंदर एडिनिन और राइबोस दोनों चीज़ें शामिल हैं। ये आपको मैं डायग्राम से जो है वो अभी आगे एक्सप्लेन करती हूँ। पहले अलग अलग कंपोनेंट को देख लेते हैं। 3 कंपोनेंट्स मौजूद हैं। एडिनिन नाइट्रोजनियस बेस होती है जो कि डबल रिंग होती है, मतलब इस तरह के इसकी जो है वो रिंग होती है। कुछ स्ट्रक्चर जो है ये भी आप देख लेंगी। एक रिंग जो है वो ये बनी हुई है जो कि मैं डार्क कर रही हूँ आपके सामने, और एक रिंग जो है वो ये लाइट में बनी हुई है। 2 रिंग्स एक साथ, डबल रिंग जो है वो एक साथ जुड़ी हुई होती हैं, और ये बेसिकली नाइट्रोजनियस बेस है। नाइट्रोजनियस बेस मतलब जो डीएनए हमने पढ़ा था ना, उसके अंदर जो है वो स्ट्रैंड्स के अंदर नाइट्रोजनियस बेस होती है, ये वो है। राइबोस बेसिकली 5 कार्बन शुगर है, C4 कार्बन। 5 कार्बन शुगर का मतलब ये है कि राइबोस शुगर है, उसकी केमिस्ट्री कुछ इस तरह से है, इसका मॉलिक्यूल कुछ इस किस्म का होता है, ठीक है। ये राइबोस शुगर है। ये इनकी केमिस्ट्री बेसिकली आपको बता रही हूँ इन कंपाउंड्स की, वरना अगर आप इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर देखें तो वो बहुत आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये आपके लिए सिंपल से स्ट्रक्चर है। 3 फॉस्फेट ग्रुप्स जो है फॉस्फोरस, एक फॉस्फोरस दूसरे फॉस्फोरस से एक टिल्टेड, इस तरह टिल्टेड बॉन्ड से, यानी कोवलेंट बॉन्ड से अटैच होती है। वो यूं करके हम टिल्ट बना देते हैं। फिर दूसरा जो फॉस्फोरस है वो तीसरे फॉस्फोरस से टिल्टेड बॉन्ड से जो है वो अटैच हो जाती है। तो 3 फॉस्फेट एक दूसरे के साथ लीनियर चेन, यानी एक सीधी चेन के सूरत में अटैच होते हैं।
अब चलते हैं बुक की तरफ, जिसमें आपके जो है वो डायग्राम बहुत खूबसूरत तरीके से बनी है और उसमें एटीपी का स्ट्रक्चर बताया गया है। दिस इज़ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। ये आपकी बुक पेज 119 पे आपको मिल जाएगा। अब आप ये देखें, ये 2 रिंग्स हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। दिस इज़ एडिनिन एंड दिस इज़ 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 5 कार्बन्स। बेटा मैं कॉर्नर इसलिए गिन रही हूँ क्योंकि कार्बन जो है वो कॉर्नर पे मतलब मौजूद होता है, ठीक है। राइबोस शुगर है ये राइबोस एडेनिन के साथ ज्वाइन होती है और फॉस्फेट आपका राइबोस के साथ ज्वाइन होता है। ये चीज़ कंफर्म करनी है, इसी तरह एज इट इज़ लिखनी है, क्योंकि एक कार्बन एडेनिन के साथ राइबोस का, जबकि राइबोस का दूसरा कार्बन आपके फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होता है। अब चलते हैं इसकी स्ट्रक्चर की तरफ। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से देखें ये वाली चीज़, राइबोस और एडेनिन इन दोनों को मिलाएं तो क्या बनेगा? एडिनोसिन। क्लियर हुई बात? 2 चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, राइबोस और एडेनिन मिलकर एडिनोसिन बनाएंगे, जबकि एडेनिन, राइबोस और एक फॉस्फोरस, ये देखें यहाँ पर ये वाली चीज़ बन रही है। एक फॉस्फोरस, एक राइबोस और एक एडेनिन मिलकर बना रही है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन कहाँ से आया ये तो हमें पता चल गया, इन दोनों चीज़ों को एडिनोसिन कह रहे हैं। मोनो मीन 1, फॉस्फेट मीन फॉस्फोरस। यहाँ पर सिर्फ एक फॉस्फोरस शामिल है ना, तो इसको हम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कह रहे हैं। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन, ये एडिनोसिन है, इन दोनों को प्लस करो एडिनोसिन बनता है। एक फॉस्फोरस तो पहले भी शामिल था, अब हमने दूसरा फॉस्फोरस भी जो है वो शामिल कर लिए। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारा मॉलिक्यूल पूरा बना हुआ है, इट इज़ एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, ADP। डाई मीन्स 2, फॉस्फेट मीन फॉस्फोरस। इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 फॉस्फोरस मौजूद हैं। थर्ड पे आ जाते हैं, ये तीसरा फॉस्फोरस अगर हम शामिल कर लें, ये मैं डॉटेड लाइन से जो है वो शो कर रही हूँ इस जगह पे, यहाँ से लेकर ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एडेनिन, राइबोस और तीनों फॉस्फोरस मौजूद हैं, इसको हम कहेंगे एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एडिनोसिन। और 1 2 3 फॉस्फेट हैं तो उसको ट्राई मीन 3, इसको हम ट्राईफॉस्फेट कहेंगे, यानी ATP। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को AMP, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट को ADP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट को ATP। तो अब आपको पता चला ATP बनता कैसे है। एडेनिन और राइबोस को मिलाकर इसके साथ साथ बारी बारी 3 फॉस्फोरेट ऐड करेंगे तो ATP बनेगा। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट इसकी एनर्जी की तरफ। यहाँ बेसिकली लेक्चर में ये दोबारा रिपीट हो रहा है कि एडेनिन और राइबोस मिलकर एडिनोसिन बनाता है। एडिनोसिन जब पहले फॉस्फोरस के साथ मिलेगा तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी एक फॉस्फेट के साथ होगा। AMP जब दोबारा से एक और फॉस्फोरस के साथ मिलेगा तो ADP बनाएगा, यानी एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, डाई मीन 2। इसके अंदर 2 फॉस्फोरस हो गए हैं, पहला ये है, दूसरा ये है। ADP अब आपके पास दोबारा से फॉस्फोरस के साथ मिलेगा तो आपके पास ATP यानी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट बन जाएगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है कि AMP से ADP, ADP से ATP फ़ौरन से बन के आपके सामने आ जाए। कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं होती, इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी लाजमी चाहिए होती है जो कि आपकी बॉडी को देनी पड़ती है, तब जाकर ATP प्रोड्यूस होता है, वरना ATP आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होना कोई आसान काम नहीं है। अच्छी खासी आपको खुराक लेनी पड़ती है, अच्छी फूड रखनी पड़ती है, अच्छी डाइट रखनी पड़ती है, तब आपकी बॉडी जो है वो ग्रो करती है। अगर आप ATP के मॉलिक्यूल को तोड़ें तो क्या बनेगा? ADP। ADP को तोड़ें, ब्रेक करें तो क्या बनेगा? AMP। AMP को ब्रेक करें तो आपके पास बेसिकली क्या होगा? एडिनोसिन बन जाएगा। एडिनोसिन हमारे पास बॉडी में इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी AMP, ADP और ATP की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली हमने ये 3 पॉइंट्स ही देखने हैं। आगे चलते हैं ब्रेकिंग ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड। ठीक है, ATP अगर पानी के साथ मिल जाए तो आपका एक फॉस्फेट बॉन्ड इसके अंदर से ब्रेक हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा? ADP, डाईफॉस्फेट, और एक फॉस्फेट आपके बॉडी से जो है आपके बॉन्ड से ATP के बॉन्ड से बाहर आ जाएगा और इसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज़ होगी। कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी? 7.3 किलो कैलोरीज जो है वो रिलीज़ होंगी पर मोल, जिसका मतलब है 7300 कैलोरीज़। 7300 कैलोरीज़ को हम 7.3 किलो कैलोरीज़ भी कहते हैं।
तो ये लिखें या ये लिखें, बात सेम है। आपके ऑब्जेक्टिव में जो भी आए आपको जो है वो एग्जैक्ट मेजरमेंट जो है वो वैल्यू लिखनी है। ये मैंने ATP से ADP बनाया था। अब ADP से AMP बनाना देखना है। ADP को दोबारा से पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे, हमारे पास AMP बन जाएगा। डी मीन डाईफॉस्फेट। एक फॉस्फेट देखें ये बाहर आ गया, पीछे कितना बचा, एक ही बचा, उसको हम कह देंगे मोनोफॉस्फेट, M फॉर मोनो, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और इसके साथ साथ एनर्जी निकलेगी, फिर से उतनी ही एनर्जी निकलेगी जितनी पहले एनर्जी निकली थी, निकली यानी रिलीज़ हुई थी। तो एक और बात यहाँ पर क्लियर हो गई, जब भी ATP जो है अच्छा खासा अपने अंदर एनर्जी लिए हुए है, आपकी बॉडी को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब ये ATP टूटेगा यानी ब्रेक होगा, इतनी एनर्जी बॉडी से बाहर आएगी। जब ADP टूटेगा तब भी इतनी एनर्जी आपकी बॉडी से बाहर आएगी। क्लियर। अब AMP को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो एडिनोसिन बन जाएगा और वो जो है वो हमारी बॉडी के लिए इतनी ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, या फिर आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। अब है फॉर्मेशन ऑफ ATP। ये तो टूटना बताया है ना कि ADP टूटा या ATP टूटा तो क्या होगा, कितनी एनर्जी निकलेगी। अब है कि बॉडी में बनेगा कैसे, ये वैसे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। AMP सबसे पहले आएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसके अंदर एक फॉस्फोरेट ऐड किया। ये दोनों काम अकेले नहीं कर सकते, इनको एनर्जी चाहिए। कितनी एनर्जी, उतनी जितनी इनको रिलीज़ करनी है, उतनी ही एनर्जी चाहिए। 7.3 किलो कैलोरीज आप इसको दे रहे हैं, ये खुद से रिलीज़ नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आप बना रहे हैं ADP। जब हम खाना पकाते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं ना। तो आप ये समझ लें कि यहाँ पर आप AMP से ADP पका रहे हैं, बना रहे हैं। आपको एनर्जी देनी है, आपको हीट देनी है, विच इज़ 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। ये वही सेम एग्जैक्ट एनर्जी है, आपको चेंज याद नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ वही याद करनी है। AMP से क्या बना, ADP। ADP के अंदर आप एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे, एनर्जी देंगे और आपका ATP बन जाएगा। अब एक और सवाल पैदा होता है, ये एनर्जी हमारी बॉडी में इतनी आएगी कहाँ से, हमारी बॉडी में तो खुद ATP नहीं है। बच्चे, आप लोग जो खुराक खाएंगे, रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, सब्ज़ी खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, जूस वगैरह पियेंगे, आपकी फूड की या आपके फूड स्टफ की ऑक्सीडेशन होगी। उस फूड ऑक्सीडेशन से आपकी बॉडी के अंदर ये एनर्जी आएगी। और हर ATP बनने के लिए 7.3 किलो कैलोरीज ADP बनाएगा, 7.3 किलो कैलोरीज ATP बनाएगा। ठीक है। अब एक और चीज़, AMP से ATP डायरेक्ट कभी नहीं बन सकता, कभी भी नहीं। AMP से डायरेक्ट बनेगा ADP, ADP से बनेगा ATP। तो ये क्या है, 2 स्टेप प्रोसेसेस हैं। ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या देखा है, हमने जो है वो अभी हमने देखा है एडिनोसिन जो है वो AMP, ADP और ATP कैसे बनता है। फिर हमने ब्रेकिंग देखी और उसके बाद फॉर्मेशन देखी। तो उससे हमें ये पता चला कि हमारे पास एनर्जी रिलीज़ कब होगी, जब बॉन्ड टूटेगा, और एनर्जी देनी कब पड़ेगी, जब बॉन्ड बनेगा। और एनर्जी कितनी देनी है, 7.3 किलो कैलोरीज। तो ये 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल, ये तो आपके ना फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए अब, कि कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी और कितनी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी। होप सो कि क्लियर हो गया होगा ATP का टॉपिक। आपको कोई भी क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह फोटोसिंथेसिस के साथ इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।